डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। देखिए, पहले तो मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं। आज जो 23 फरवरी है, मैंने इंटरमीडिएट में जो वीडियो बनाई हैं आप लोग चेक कर सकते हैं कि अधिकांशतः उसमें आया। मैंने कल जो वीडियो बनाई थी उनमें से शायद मैंने 10 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से शायद 3 क्वेश्चन लॉन्ग में, मतलब लॉन्ग के 3 करने को होते हैं। एक 0 to π/2 लॉन्ग को साइन एक्स, और शायद 0 से पाई एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स था। ऐसे कई क्वेश्चन थे, मुझे इतना याद नहीं, लेकिन अधिकांश था। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है 10th क्लास वाले बच्चों से, खासकर से, कि आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए, उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। और आज मैं आपको जो स्टैटिस्टिक्स होती है, यानी कि सांख्यिकी, वो चैप्टर आपको आज मैं कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान दीजिए, चलते हैं बिना किसी समय को व्यर्थ किए हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें टॉपिक है समांतर माध्य। अर्थमेटिक मीन की क्या होती है, इस विषय में हम समांतर माध्य के विषय में बात करेंगे। देखिए, समांतर माध्य वैसे तो अब आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें, पहले मैं थोड़ा इसका आपको टाइटल बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, मान लीजिए 5। आप देख पा रहे हैं यहाँ जो अंक है, हम समांतर माध्य को एक सामान्य भाषा में औसत भी कह सकते हैं। औसत ही समांतर माध्य होता है। किसी जमाने में औसत एक चैप्टर हुआ करता था, एवरेज। औसत क्या है, इन सबको जोड़ लीजिए, जितने उनसे भाग कर दी वो समांतर माध्य हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको शुरू करता हूं। समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर होगा पदों का योग, पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। अब पद है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 5 है। तो डियर स्टूडेंट, ये कितने अंक हुए? 1 2 3 4 5, 5 अंक। जोड़ लीजिए, 10 10 20 5 25, 25/5, इट मीन्स 5 इज योर आंसर। तो याद रखिए, वैसे ये डाटा होता था, मैंने इसलिए करा दिया है इस क्वेश्चन को, क्योंकि होता क्या है आपके यहाँ शायद 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनको आपको बता दिया जाए। वैसे ही आपकी ये जो बुक्स है एनसीईआरटी की, उसमें ये नहीं है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं। वैसे तो अच्छा, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपको आएंगे, जैसे एक बार से बॉक्स बना होगा, लेकिन ये बातें नहीं आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ इसमें ऐसे देते हैं पद, और यहाँ देते हैं बारंबारता, बारंबारता। अब यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे नंबर लिखा होगा, 5 है, 7 है, 8 है, 3 है। ये 2 बार, बार मतलब कितनी बार आया, तो 5 2 बार आया, 7 मान लो 3 बार, 8 मान लो 2 बार आया, फिर ये मान लो 6 बार आया। तो ये क्या होता है, पदों को इस प्रकार से अगर आ रहे हैं तो इस प्रकार के बॉक्सेस आपको दिए जाते हैं। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन अवश्य मिलता है। इस पूरे एक्सरसाइज आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छे मार्क्स का मतलब आपको पेपर में मिलेगा, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग देखें। चलिए, अब ये नहीं आता, फिर भी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, जैसे यहाँ एक बॉक्स बना हुआ, इस बॉक्सेस में कुछ इस प्रकार से लिखा होगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और इसमें होगा बारंबारता। अब ये जब चीज दी जाएगी, इस प्रकार से बॉक्सेस होंगे, तो कुछ ऐसा लिखा होगा 0 से 10, 10 से 20, और 20 से 30, या 30 से 40। ये माना 5 बार है, ये 2 बार है, ये 1 बार है, ये ऐसे करके ये आपको दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे माना ये 4 बार आई, इस प्रकार से आपको दिया जाएगा। तो बात शायद मेरी आप तक पहुंच गई होगी
कि बारंबार समांतर माद का मतलब होता है कि एवरेज, लगभग। आप वैसे एवरेज एक अलग चैप्टर होता है, औसत, लेकिन यहाँ आप एक सादा मोटे मोटे तौर से मान सकते हैं कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो ये आपका समांतर। आगे ये इस प्रकार के बॉक्स या इस प्रकार से बॉक्स में मिलेगा। अच्छा, एक बात दूसरी बताता हूँ, इसकी 3 विधियां होती है। एक होता पद क्या नाम, एक सादा विधि होती है जिसका नाम शायद प्रत्यक्ष विधि होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि। दूसरी होती है लघु विधि। कौन सी होती है? लघु विधि। तीसरी होती है अच्छा, इसका दूसरा नाम भी होता है कल्पित माद विधि। कल्पत माद, शायद मुझे याद है, तो ये विधि। अब एक नंबर ये हो गई, दूसरी हो गई, और तीसरी, इसका नाम दूसरा होता है, तीसरी विधि होती है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि। तो ये 3 विधियां पाई जाती हैं। इन 3 विधियों से आपको क्वेश्चन को निकालना होता है। डियर स्टूडेंट, मैं कोशिश करूंगा कि एक ही क्वेश्चन से सारी विधियों को आपको सेटिस्फाइड किया जाए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता आपको इतना लंबा प्रोसेस में आप समझाऊं, तो मैं नहीं समझता ये सही रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम बुक लेते हैं। आपको शायद मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया नहीं, इस विषय में हम आपसे चर्चा करते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिए, क्वेश्चन में आप देखिए है क्या बेटा, आपको बहुत कहना ये चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन अब आता है, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आते हैं। वैसे आपके बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैंने इसलिए करा दिया कि आप लोग ये ना सोचे कि सर ने इसको नहीं कराया, तो फिर इसलिए मैं आपको ये करा देता हूँ। इसमें पग विचलन है, लेकिन ये पद विचलन के नाम से आती थी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो शायद यहाँ तक आपको समझ में भी आया होगा। ज़्यादा अपन लॉन्ग विधि पे नहीं चलते हैं। देखिए, आगे बात शुरू करता हूँ मैं। बड़ा इसमें दिया है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद अगला चैप्टर आज बहुलक है, और बहुलक के बाद, चल कोई बात नहीं, पहले इसी को समझाते हैं, बहुलक बाद में चलते हैं। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन एक अलग से लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन लूंगा तो फिर आपको दिक्कत आएगी। देखिए, हाँ ऐसा करके ये यहाँ पर एक बॉक्स बना लें। हम ये चाहेंगे एक ही क्वेश्चन कई विधियों से हो जाए। जैसे यहाँ दिया वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, यह होगा बारंबारता, बारंबारता। या एम ना बनाए तो बिंदी लगा सकते हैं इस प्रकार से, ऐसे ऐसे, और फिर वहां ऐसे। क्योंकि जैसे आपको 0 से 10, 10 से माइनस नहीं होता, ये 20 से 30, और 30 से 40, और 40 से 50। माना यहाँ 2 है, या 4 है, या 1 है, या 3 है। ठीक है, या यहाँ मान लीजिए 2, मान लीजिए कोई 2 है, या 1। ये आपको दिया है 2, 4, 1, 1। डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ मेरी बात आप तक पहुँच पा रही होगी। मैं क्वेश्चन को ज़्यादा टफ नहीं बनाना चाहता। मैं ये चाहता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाया जाए तो आपको ये लगे इट इज़ द वेरी सिंपल क्वेश्चन, और विदाउट एनी डिफिकल्टी आप उसे कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं कहना चाहता हूँ आपको, अगर डाटा गिवन हो, इस प्रकार से पद दिए जाएँ, तो समांतर माद द्वारा पदों का योग बटे पदों की संख्या, या तो आंसर है, या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा या लॉन्ग में ऐसे आएगा। लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ, ये वाला तरीका नहीं, ये वाला तरीका। लेकिन मैं इस तरीके को भी आपको समझा दूंगा, बिल्कुल टेंशन की जरूरत है ही नहीं।
मैंने कहा 3 विधि है, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि का नाम कल्पनाद विधि होती है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि किताब में लिखा है, पहले पद विचलन विधि के नाम से आती, कोई विधि आएगी तो आप उस विधि से कर सकते हैं। चलो मैं आपको शुरुआत बता, क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं ऐसे करके। ज्यादा अगर बहुत ज्यादा वो करेंगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। यहां लिखिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल बिंदी लगा दी। यहाँ पे लिखिए एक्स, एक्स का मतलब होता है मध्यभाग। यहां पर लिख लीजिए एफ और यहां लिख लीजिए आप एफ एक्स, ठीक है। यहां पर आप लिख लीजिए एफ एक्स, मैं एक ही क्वेश्चन में लेके आऊंगा आपको, ये एफ एक्स। क्या करना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहाँ एक प्रकार से इस प्रकार से यहाँ तक आप बना सकते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसमें लिखा है 0 से 10। अब यहाँ x निकालना, तो x कैसे निकालेंगे इस विषय में। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो 5 हो गया, 5 और 10 30, 30 का आधा 15, और ये हो गया 25, और इसको जोड़िए तो 70, 35, और इसको जोड़ेंगे तो फिर 45। f 2, 4, 1, 2 और 1, एफ एक्स 5 दूनी 10, 15 चौक 60, 25 एकन 25, 35 दूनी 70, और 45 एकन 45। ये एफ है, इसको कहेंगे सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है योग। आप ऐसे करके लगा सकते हो सिग्मा, इस प्रकार से ऐसे सिग्मा एफ है, तो ये क्या होगा सिग्मा एफ, लगा दी बढ़िया कर, सिग्मा एफ बराबर 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हो। अब ये एफ एक्स तो जब जोड़े तो सिग्मा लगे, सिग्मा एफ एक्स बराबर, डियर स्टूडेंट जोड़िए 5, 5, 10, 10 का शून्य, हासिल लगा 1, 7, 4, 11, और एक हासिल का लगा, एक यहाँ लगे 1 और 6, 8, 9, 10, 10 और 11, 10 और 11 21, 210, ये हो गया आपका 210। डियर स्टूडेंट बहुत ध्यान दें, देखिए मैं आपको बार बार वही भी कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। अब मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे क्वेश्चन न करा के केवल कम टू पॉइंट आए, तो मैंने कहा ऐसे आ सकता है, एक नंबर ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है, फिर ये आ सकता है। आप कहेंगे सर ये कैसे। हाँ मैंने कहा 3 विधियां होती, पहली विधि का नाम प्रत्यक्ष विधि, दूसरे का नाम लघु विधि, तीसरे का लघु विधि का नाम विकल्पित माध्य विधि होती है, पद विचलन विधि। एक बात डियर स्टूडेंट याद रखिए, कभी भी पेपर में ये अधिकतर लिखे नहीं आता किस विधि से करें, इसलिए आपकी मर्जी उस विधि से कर दें। मैं तीनों विधियां आपको एक ही क्वेश्चन में बता दूंगा। चलिए डियर स्टूडेंट एक बात थोड़ा सा ध्यान देते हैं, आप जैसे अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया, मतलब कहने का यहाँ डाटा गिवन है केवल, जैसे यहाँ अंतराल नहीं है 0 से 10, 10 से 20, यहाँ संख्या लिखी, संख्या माना यहाँ लिखी जैसे 5 है या 10 है, जैसे यहाँ मान लीजिए ये 10 है या ये 15 है, इसी क्वेश्चन को ले लीजिए, ये मान लीजिए 25 है, ये माना 35। डियर स्टूडेंट अगर ये x दिया तो इसको हम ये वाली बात को दबा दें, इस वाली बात को नहीं लिखेंगे, केवल x, f और f। अगर आपको ये वाला डाटा एक ही बात में समझ रहे, ऐसे डाटा गिवन है तो दिस इज कॉल्ड x, एंड f तो आपको दिया ही नीचे वाला तो f होता ही होता है। ऊपर अगर अंतराल दिया है और आपको पद निकालना है तो उसे इनको जोड़ के आधा कर देते, इनको जोड़ के आधा करते, जोड़ के आधा करते, जोड़ के आधा, जोड़ के आधा, तो ये x हो जाता है, ये f और ये fx। तो डियर स्टूडेंट तो समांतर माप का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो 210 बटे क्या हो जाएगा 10, 0 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 21। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आया। फिर ध्यान दें मैं क्या कहना चाहता हूं, ऐसे है तो ठीक ही है, अगर ऐसे या ऐसे
अगर ऐसे है इसका मतलब ये वाली बात को दबा लेंगे, यहां से ऐसे लिखेंगे, इसे एफ और इसे एफ एक्स, और यहां अगर ऐसे है तो एक लाइन बढ़ जाएगी, ये बार अंतराल है, जोड़ के आधा कर लीजिए, इसे जोड़ के आधा कर लीजिए, इसे जोड़ के आधा, और इसे जोड़ के आधा, इसे जोड़ के आधा। दिस इज कॉल्ड एक्स एंड दिस इज कॉल्ड एफ एंड दिस इज कॉल्ड एफ एक्स। दाओ समांतर माध्य का ही फार्मूला हो जाएगा। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले, में है यहाँ तक थोड़ा साइड हो गया हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखें, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, तो यहाँ तक मैं समझता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस विधि का नाम होता है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि है? ये है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। अब डियर स्टूडेंट, मैंने कहा कि मैं 4 क्वेश्चन न करा के एक क्वेश्चन को फोकस करूंगा। बच्चे जब बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, कैसे है, तो वो उस चीज पे मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ये विधि समझ में आया, ये है तो ये दवा लेना, और ये है तो फिर ये पूरी। इस विधि का नाम क्या है? प्रत्यक्ष विधि। अब हम दूसरी विधि पे चलते हैं जिसका नाम है लघु विधि या फिर कल्पित माध्य विधि। इस विधि पे चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब इस विधि पे आप आएंगे तो आप क्या पाएंगे, इस विषय पे बात करता हूं मैं। आप केवल इसमें क्या करें, यहां तक तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मिटा दें और इसको मिटा दें, और नीचे वाला खाना जो है इसको यूं करके साफ कर दें, ऐसे कर, ठीक कर दिया। यहां से हटा दें इसको, ठीक है। क्या करेंगे ना सर, आप क्या करना चाहिए तो मैं बताता हूं आपको। डियर स्टूडेंट, क्या करना है, यहां पर आप लिखेंगे डी। डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। अब कह रहे सर ये ए क्या बना होगी, इनमें बीच वाले को ए कहते हैं, यानी इस वाले को ए कहते हैं। अब कहेंगे सर ये तो 5 है, हुए 4, तो 4 का मतलब ये, माना ये 4 है तो इन दोनों में से कोई एक ले ले, और 5 है तो बीच का ले ले, 7 है तो बीच का ले ले, 9 है तो बीच का ले ले, और 8 है तो बीच के जो 2 बच्चे उनमें से कोई एक ले ले। तो हम यहाँ क्या मान लें कि माना, ऊपर इसके लिख दिया करें, माना ए बराबर 25, यानी बीच मान लिया। अब है डी बराबर एक्स माइनस है, तो ये 5, ये एक्स है और ये ए है, तो 5 माइनस 25 बराबर माइनस का 20, 15 माइनस 25 माइनस का 10, और फिर क्या है 25 माइनस 25 बराबर 0। ये पूरा एक्स है ना, फिर क्या है 35, 35 माइनस 25 बराबर कितना हो गया 10, और फिर है 45 माइनस 25 बराबर 20, ठीक है। ये डी हो गया। इसके बाद आएगा एफ डी। क्या आएगा? एफ डी। यहाँ पे लिखें एफ डी। एफ डी, एफ ए डी है तो गुणा करो, 20 दूनी 40 माइनस के कितने, फिर ये 40 हो, ये 4 है, माइनस का यहाँ लिखा है, गुणा करिए कितना हो जाएगा, 40 ही होगा ना, सीध में लिख लिए 40। अब एक की किस में करो, 0 में, तो 0, 2 ढाई ये 20, और 1 20 20। अब इसको जरा जोड़ लीजिए, ऊपर वाला जोड़ी कितना होगा माइनस का 80, और ये जोड़िए तो ये हो गया 40। तो यहाँ बचेगा सिग्मा एफ यू बराबर, नहीं एफ डी है, यू नहीं, यू अगली वाली में होता है पद विचलन। एफ डी बराबर 40 80, तो माइनस का 40 रह गया, सही है। फिर लिखिए सूत्र समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए की वैल्यू 25, ये माइनस का 40, और एफ कितना 10, तो ये आंसर हो जाएगा 25 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 बराबर हो जाएगा 21। यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं नहीं समझता यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। हाँ, इस विधि का नाम याद करिए लघु विधि। क्या होता है? लघु विधि, या इसका दूसरा नाम मैंने बताया था आपको, कल्पित माध्य। देखिए डियर फ्रेंड, जो आपको अच्छी लगे आप उस विधि का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ले लिया होगा आपने, ठीक है। मैं साइड में इसलिए हट जाता हूं, एक ही क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ रहूंगा।
चलिए, यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। और विधि आपकी कौन सी निबट गई? लघु विधि या कल्पित माध्य। अब आपका पद विचलन विधि, तो इसको मिटा दीजिए। एक क्वेश्चन से समझने से आपके साथ जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएगी। क्या खत्म होगी? मैं इस विषय में बात कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए, अब इसको भी मिटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। एक लाइन बढ़ा लीजिए, क्या हो गया? सिग्मा डी। यहाँ पर नहीं, ये तो आ गया आपका। चलिए इसको भी मिटा दें तो सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे लिखते हैं, एक होता है यू, यू बराबर होता है डी बटे एच। अब एच क्या है? सवाल ये उठता है कि सर ये एच क्या है। एच क्या होता है, इस विषय में बात करते हैं हम लोग। तो जो डी बटे एच है, एच क्या, इसमें जो कॉमन है उसे आप ऐसे ले लीजिए, ज्यादा बढ़िया। क्या कॉमन आ रहा है? इसमें कितने का अंतर आ रहा है? 10 का। 10 का ही तो है, तो आप यहाँ ले सकते हो एच बराबर हो जाएगा आपका 10। तो जो इनमें अंतराल होता है उसे हम एच मान। चलिए, अब u बराबर क्या है? डी बटे एच है, डी बटे एच, एच है। तो यहाँ u निकालना है, तो d, ये h, ये d है, h कितना आ गया? 10। तो -20/10 बराबर हो गया -2। -10/10 बराबर -1। 0/10 बराबर 0। 10/10 बराबर 1। और 20/10 बराबर हो जाएगा 2। ये आपने निकाल लिया u। इसके बाद फिर एक लाइन आगे बढ़ा दीजिए, और यहां पर कर सकते हैं आप एफ यू। अब करिए, एफ ये यू है, 2 दूनी 4, माइनस का फिर 4 हो जाएगा। अब रहेगा 1 गुणा 0, बोलो 0। 2 एकन 2, 1 दूनी 2। इसको जोड़िए, -8 हो गया, इसको जोड़ लीजिए 4 हो जाएगा। यहाँ होगा सिग्मा एफ यू। बेटा यह कितना बचा? माइनस का कितना बचा बोलो? -8 + 4, -4। फिर सूत्र वही, समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ, और गुणा में यहाँ कर लीजिए आप एच। चलिए शुरू करता हूँ। एक ही जगह कितना? 25 प्लस सिग्मा, ये -4 है, और सिग्मा एफ कितना? 10, और यहाँ गुणा कितना हो जाएगा? 10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 25, और प्लस माइनस माइनस के 4, तो बराबर आंसर आ जाएगा 21। आपने देखा, तीनों विधियों के बाद आंसर वही है, और इसमें आप लगा सकते हो। इस विधि का नाम क्या है? पद विचलन विधि। पद विचलन, वैसे किताब में पद विचलन, लेकिन पद विचलन नाम होता है इसका, पद विचलन विधि। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी बात को फिर मैं आपको एक चीज को कई बार रिपीट कर रहा हूँ, उसकी मेरी मेजर समस्या क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए एट एनी कंडीशन। तो पद है, ये आप पदों का योग बट ऐसे कर देंगे। अगर ऐसा डाटा गिवन है, और आपको 3 विधियां मैंने बताई। अच्छा, पहली बात तो आपको समझ में आ गई। पहली बात क्या थी कि अगर ये दिया हो और ये दिया हो, तो फिर इसको मत लिखिए, यहां से लिखिए। विधियां तीनों वही हैं भाई, ये नहीं तो ये एक्स है, ये एफ है, यहाँ जो है एफ एक्स या एफ डी या एफ यू, बात भाई। तो ये है, एक लाइन इसमें बढ़ जाती कि बस जोड़ के आधा करने के बाद एक्स निकल, तो चाहे ऐसे आ जाए चाहे ऐसे आ जाए, बात। ये ऐसे करके आप कर सकते हैं। ये पद विचलन विधि हो। तो मैंने आपको बेटा एक ही क्वेश्चन में तीनों विधियों को कराने की कोशिश की है।
मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको पूर्णतः समझ में आया होगा। कोई अगर प्रॉब्लम है आप हमें अवश्य कमेंट करें। चलिए, मैं यहाँ तक आप फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए, तो मैं समझता हूँ कि आपको समांतर माप समझ में आ गया होगा। लेकिन ये क्वेश्चन, अच्छा देखिए, एक बात याद रखिए, पेपर में ये ना लिखा जाए कि आप पद विचलन से करें या कल्पित माध्य विधि से करें या प्रत्यक्ष विधि से करें, तो आप कोई विधि लगा सकते हैं, कोई डाउन। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। चलिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको मैं और लेता हूँ इसमें। उसके बाद हम लोग बहुलक की तरफ चलेंगे। ये दिया है इसमें, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। ये कह रहा है दैनिक जेब भत्ता, दैनिक दैनिक भत्ता लिखने हैं, जेब भत्ता कोई दिक्कत नहीं। और इसमें है बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। डियर स्टूडेंट, देखिए, ये दिया 11 से 13, 11 से 13, 13 से 15, और 15 से 17, कहाँ तक है, 25 तक है। 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, कितना हुआ, 23, और उसके बाद हो गया 23 से 25। देखिए डियर स्टूडेंट, आपको याद रखिए, नीचे वाला जो वो वर्गंतराल होता है, वो बच्चों की संख्या हो, पौधों की संख्या हो, किसी की संख्या हो, संख्या का मतलब बारंबारता। अब कोई यह इंटरवल दिया जाए, जैसे जो माइनस मत समझिए इसको, ये है 11 से 13, तो ये मतलब वर्ग अंतराल। चलिए, इसमें बारंबारता कुछ इस तरह दी है, 7 6 9, ये 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, 7 6 9 हो गया। इसके बाद 13, इसके बाद F, 7 6 9 13, F 5 4, इसमें 5 है और इसमें 4। डियर स्टूडेंट्स, इसने पूछा है कि F का मान बताइए, जबकि माध्य जेब खर्चा 18 रुपये, यानी कि समांतर माध्य का मतलब माध्य जेब खर्चा। अच्छा, नाम से मत घबराइए, समांतर माध्य कह सकता है, माध्य जेब खर्चा कह सकता है, औसत, उसमें कुछ भी हो सकता है नाम। माध्य मतलब एवरेज, कुल मिला के आप मानिए, सीधा सीधा मोटा मोटा ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसको शुरू करेंगे, तो मैंने कहा यहाँ इस प्रकार से शुरू, यहाँ क्या नाम हो, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, अंतराल लिखे तो बिंदी लगा दें। अब यहाँ है भरंताल हो गया, इसके बाद वही मध्यमान या एक्स, और फिर लिख लें आप एफ। मैंने आपको क्या बताया था कि आप किसी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी विधि का इस्तेमाल कर लो। क्या, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। ये है 7 6 9, 9 के बाद 13, थोड़ा दूर लिख गया, ये 6, इसके बाद 9, इसके बाद यहाँ 13, यहाँ एफ, ओ सॉरी ये बरंतराल वो है, क्या था, बारंबार था, तो यहाँ लिखिए, पहले इनका आधा कर ली, 11 और 13, 24, 24 का आधा 12,
यहाँ 14, यहाँ 16, यहाँ 18, और यहाँ 1 मिनट 19, यहाँ 1 नहीं लिखा है, एक जस्ट मिनट, एक भूल गए घर के लोग लिखना। या वो 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब वो 18, और इसके बाद क्या आएगा? 20, 20 के बाद क्या आएगा? 22, और 22 के बाद हो जाएगा 24। एफ है 7, 6, 9, 13, एफ 5 और 4। तो ये बरांतराल, ये एक्स, ये एफ, और अगला खाना क्या होगा? एफ एक्स। मैंने बता दिया, आप कोई विधि लगा सकते हैं, टेंशन मत लें आप। एफ एक्स। चलिए, तो मेरी बात समझ में आई आप? अच्छा, एक बात और याद रखिए, ये 10, इसमें अंतराल कितना, इसमें कितना डिफरेंस है? 2 का। अब 2 का है तो 13 और 11 24, 24 का आधा 12। अब सीधी बात है, 13 ये 15, 28 14, तो 2 का अंतर, तो 2 तो सबको बढ़ा दिए, 12 14 16 18 20 22 24, और बस 24 हो गया। यहाँ 12 सत्ते कितने हुए? 84। चलिए, बात समझ में आ रही है? 14 छंग, ये भी 84 होगा। 16 ने मान 144। फिर क्या रहेगा? 16 ने मान, अब 18 गुणा 13 के लिए, 18 तियाँ 54 के 4, 18 तियाँ 54 के 4, आज लगा 5, 18 और 5, 18 और 5 हो गए आपके 23। ठीक है, बात समझ में आई? अब ये ले लीजिए 20 एफ, क्या हो गया? 20 एफ। एक मिनट कपड़ा ले लें। देखें डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखेंगे आप। ये 20 एफ, 22 पंजे, 5 दूनी 10 का शून्य, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 4 से करिए, 4 चौक 16 के 6, और 4 दूनी 8 और 1 9, 24 चौक 96 वैसे होते हैं। ठीक है, बात समझ, देखिए घबराइए मत, मैं आपको बहुत स्लो पढ़ा। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया, ऐसा ये कि एफ जो मिसिंग बारंबार था वो आ जाती है। इसका माध्य आपको मैंने बताया शायद कितना है, तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें कह रहा जेब खर्चा, माध्य खर्चा 18 रुपये, तो इसका मतलब समांतर माध्य, माध्य का मतलब एवरेज। चलिए, तो ये समझ में आया? 2 का अंतर है, सीधी पहला वाला निकाल के बाकी सबको बढ़ा दी, 2 2 सबको बढ़ा दे रही, सामने गुणा करा दीजिए, बिल्कुल। चलिए, ये एफ है तो ये क्या हो गया? सिग्मा एफ। कितना हो गया? जोड़िए। इसमें दिया तो नहीं इसका टोटल? कभी कोई टोटल दे देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, टोटल नहीं है, कोई बात नहीं। 7 और 6 13, 13 और 13 26, 26 और 9, 26 और 9 हो जाएगा 35, 35 और 5 40, और 4 40 और 4 44 हुआ। फिर से देख लें, 6 और 12 13, 13 दूनी 26, 26 और 9 हो गया 35, 26 और 9 35, 35 और 5 40, और 4 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। अब यहाँ आ जाओ, ये क्या? सिग्मा एफ एक्स। पहले क्या है? 20 एफ प्लस क्या बचा? प्लस में जोड़ लीजिए, ये तो जोड़ना ही नहीं, तो यहाँ से करिए 4 4 4 4, अरे
1 2 3 4 और 4, 5 बार कर लीजिए, या 2 ज़्यादा कर लीजिए, 4 1 3 4 और 5, तो 5 चौक 20 और 2 22, यहाँ चलिए लिख लीजिए 22 का 2, हासिल लगा 2। 8 दूनी 16, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 और 9 हो गए 35, 35 को हो गए 5, हासिल लगा 3, 3 और एक 4, तो जोड़ना नहीं, 4 5 6 और एक 7। फिर से देख लें, 1 2 3 4, 4 बार है तो 4 छंग 24 25 26 27 28 29 30, कहाँ गया 20, तो ऐसे आपने सादा लिख ही दिया, उसको दिए 4 4 चौक 16 17 18 19 20 21 22 22 का 2, अंत लगा 2, 8 दूनी 16 और 2 हासिल के 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 और 10 ये हो गए 35, 35 बार 3 4 5 6 7, 752 हो गया। ठीक है, चलिए प्रत्यक्ष विधि में काम चल जाएगा। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये कितना दिया है आपको 18 दिया है ना क्वेश्चन में। औसत जेब खर्च कितना है 18 रुपए। ठीक, तो ये कितना है एफ है 20 एफ प्लस 752 और ये आपका आ गया 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ, 1/करे क्रॉस मल्टीप्लाई 20 एफ प्लस 752 बराबर 18 की 18 चौक 72, 72 का 2 हासिल लगा 7, 18 चौक 72 और 7 कितने को 79, 18 72, अरे 18 चौक 72 2 हाथ लगा 7, 18 चौक 72 और 7 तो 79 में प्लस 18 एफ, 18 एफ, इस एफ को इधर ले आइए तो 20 एफ माइनस 18 एफ बराबर 792 माइनस 752, यह रह गया 2 एफ बराबर लेस करिए 0 और ये 0 रह गया, 9 में से 5 40 है बराबर आ गया 20, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपकी मिसिंग एफ आ गई। तो छात्रों अब हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं बहुलक। बहुलक क्या होता है इस विषय पर चर्चा करते हैं। जो बहुलक वर्ड है, बहुलक होता क्या है, सबसे पहले ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जैसे लिखा है 2 है 4 है 5 है 6 है 6 7 फिर 6 फिर 8, तो सबसे ज्यादा बार कौन 6 आया है, तो यहां लिखेंगे 6 की बारंबारता सबसे सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, अतः बहुलक बराबर 6। ठीक है, जो ज्यादा मैक्सिमम टाइम्स आता है उसी को हम क्या कहते हैं बहुलक। अच्छा, कभी बॉक्स बन के भी आ जाता है इस प्रकार से, माना यहां आपको दिया है पद, यहाँ ये पद 2 है, माना 4 है 6 है 8 है, ये पद है, ये एफ है या बारंबारता कह सकते हैं, बारंबारता। अब माना ये 3 बार आया है, 4 बार, ये मान लीजिए 7 बार आया है, ये 5 बार आया है, ये मान लीजिए 4 बार आया है, तो 2 3 बार लिखा, 4 4 बार, 6 7 बार, ये सबसे ज्यादा बार को 6 लिखा गया है। इसका मतलब क्या लिखेंगे कि 6 की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, अतः बहुलक बराबर बराबर 6। ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, कभी ये भी होता है कि बॉक्स कुछ इस तरह आ जाता है, जिसमें वर्ग अंतराल दिया जाता है। क्या दिया जाता है बेटा, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल मैंने कहा शॉर्ट में कहते हैं CI। ठीक है,
चलिए मैं लेता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 1-3, ये लिखा है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से आपका दिया 11। आपको कह रहा 7 8 2, पहले 7 है, फिर 8 है, फिर 2 है, फिर 2 है, और फिर आपको दिया 1। 7 8 2 2 1, इसको एफ कहते हैं या फिर बारंबारता कह सकते हैं, इस प्रकार से कोई दिक्कत। एक बात बताइए, सबसे ज्यादा ये है सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता बराबर 8। अतः बहुलक वर्ग बराबर हो गया 3 से 5। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसका फॉर्मूला होता है, आप याद रखिए, एल। एल क्या होता है, इससे पहले वाला एल होता है, एल हो गया 3, इसको कहते हैं F1। F1 कितना 8, इससे पहले वाला होता है F0 7, और इसके बाद वाला जस्ट होता है वो होता है F2 2। तो जो बहुलक का फार्मूला है, बहुलक बराबर होता है L प्लस, यहाँ होता है F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो यहां से जब देखें गुणा होता है आपका H। बेटा L कितना है, L है आपको 3, ये कितना है बेटा F1, F1 है 8 माइनस F0 7, और ये 2 गुणा 8 माइनस 7 माइनस 2, और गुणा में है आपका H की जगह हो जाएगा H का, तो क्लास इंटरवल है कितना दिया है छोड़ा, भैया 2 ही तो है, तो दूर, ठीक है, 2 ही का अंतर तो है, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लिख लीजिए, काफी जगह शेष है, 3 प्लस यहाँ बचा 1 और 2 8 16 माइनस हो गया 9 गुणा 2, 3 प्लस 2 बटे ये हो गया 7। 7 से जरा भाग करा लीजिए, यहाँ पे 7 से 2 को लगाए, दशमलव बढ़ाया 0, 7 ही तो है, 7 दूनी 14, 60, 7 8 56, कितना बचा 4, समझ में आ रहा है, और 40 कर लीजिए, 7 छंग 42, तो इससे ठीक है, 0.286, 3.286 बहुलक बराबर आपका हो गया 3.86, यही आपका आंसर होगा। तो आप चाहें तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। माध्यिका, पुराने समय में माध्यिका कहते थे, आजकल लोग माध्यक के नाम से उसे जानते हैं। जैसे आपको ये डाटा गिवन है 2 1 4 5 6 1, आपसे पूछा गया है कि आप माध्यिका या माध्यक ज्ञात करिए, माने यहाँ 3 भी है। अब डियर स्टूडेंट्स ने जब माध्यिका आपसे पूछ ही ली है, तो सबसे पहले लिखते हैं पदों को आरोही या अवरोही, एक में लिख दीजिए, आरोही क्रम में लिखने पर पदों को आप क्रम में लिखिए। तो पहले लिखें 1 नंबर, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। आप देख पा रहे हैं 3 और 3 6 7 पदों की संख्या बराबर आपकी होगी 7। 7 कैसा नंबर है, विषम,
कैसा नंबर है? विषम नंबर है। सम समझते हैं, जो 2 से कट जाए वो सम, 2 से ना कटे वो विषम। ये कैसा नंबर? विषम है। जब ये नंबर विषम है तो यहाँ माध्यिका या माध्यक का फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर n+1/2 बे पद का मान, बे पद का मान। अब यहाँ 7+1/2 बे पद का मान, 7 और 1 8, 8/2 क्या हो जाएगा? 4, चौथे पद का मान। अब चौथे पद का मान डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए 1 2 3 4, 3 है, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। मैं मानता हूं इस बात को कि ये बुक में नहीं है, लेकिन आ सकता है। आज ही इंटरमीडिएट की जो पेपर हुआ है उसमें फॉग है, गॉफ है, जो अब एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा ये कहे कि सर ये आया नहीं या आपने समझाया नहीं। बच्चा समय करके डाटा खर्च कर रहा है, क्लास में बैठा है, ज़्यादा मेहनत कर रहा, देख रहा, समय व्यर्थ कर, फिर उसका कोई मतलब उसके लिए कोई बेनिफिट ना हो, तो आई थिंक इट इज रॉन्ग। चलिए आते, अगर ये पदों की संख्या अगर आती सम तो क्या करते? जैसे कहीं लिखा हो तो 2 4 6 8 3 5। अब यह लिखते पदों को, पदों को आरोही क्रम में लिखने पर, लिखने पर लिखिए तो पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8। पदों की संख्या, पदों की, कितने पद हो गए? 6। 6 कैसे हैं? सम। जब ये सम है तो फिर वही बात, माध्यिका क्या होती है? माध्यिका बराबर हो जाएगा, माध्यिका बराबर फार्मूला हो जाएगा, या इसका नाम मैंने बताया था, या आप माध्यक भी कह सकते हैं, n/2 पद का मान, पद का मान प्लस n/2 + 1 बे पद का, बे पद का मान, और इसके अपॉन में होता है 2। अब डियर स्टूडेंट n पद 6 पद है तो 6/2 पद, 2 बे पद का मान प्लस 6/2 + 1 पद का मान बटे 2। डियर स्टूडेंट आप बताइए मुझे, 6/2 मतलब तीसरा, तीसरे पद का मान, पद का मान 2, 6/2 यानी 3। जब ये 3 हो जाएगा तो +1 तो यह है ही, तो 3 और 1 चौथे पद का मान बटे 2। तीसरे पद का मान कितना है? 1 2 3 4, और इसका है 1 2 3 4 5/2, यानी कि 9/2, या आप 4.5 आंसर इसका कह सकते हैं। तो मैंने डियर स्टूडेंट बताया माध्यिका और माध्यक इस प्रकार से आरोही क्रम में लिखे तो नहीं लिखे, आरोही क्रम में लिखो या अवरोही एक में लिखे हूँ तब कोई टेंशन नहीं। फिर हमने इसको क्रम में लिखा, पदों की संख्या विषम है तो ये फार्मूला, और सम है तो ये फार्मूला। अब ये स्टूडेंट कभी कोई आपको डाटा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुक में नहीं है लेकिन आता है। अब डाटा कभी इस प्रकार से भी आपको आ सकता है, जैसे कोई यहाँ ऐसे करके डाटा और किसी ने यहाँ कह दिया पद, यह कह दिया x और यहाँ कह दिया f। x या पद एक ही बात होती, कोई टेंशन। यहाँ माना 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ मान लीजिए 7 है, यहाँ मान लीजिए 9। x 2 बार आया, 4 2 बार आया, ये माना 3 बार आ रहा है, ये फिर 1 बार आ रहा है।
और माना ये आपका आ रहा है कोई भी कर लो, फिर 3 बार कर लो, कोई दिक्कत। अब डियर स्टूडेंट, इसके लिए आपको एक प्रकार से, इस प्रकार से आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे पद, यहाँ लिखेंगे एफ, और यहाँ लिखेंगे सी एफ। सी एफ मतलब होता है संचयी बारंबारता। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है, ये टर्म है पद, नंबर ऑफ, जैसे ये डाटा होता है, ये फ्रीक्वेंसी, ये कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, यानी सी एफ कह सकते हैं, सीधी बात। ये है 4, ये 6, ये 7 और ये 9, और यहाँ पर एक लाइन खींचिए आप इस प्रकार, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है और ये 3 है। इसे योग कर लीजिए, योग कितना हुआ, 5, 6 और 3, 9। सी एफ 2 ऐसी जोड़िए, 2 3 5 और 1 6 और 3 9। डियर एक स्टूडेंट, एक बात बताइए, पदों का योग कितना आया, 9। अब यहां निकालते हैं मध्य पद। क्या निकालते हैं, मध्य पद। जो एन आता है, जो ये नंबर, उसका अपॉन 2 कर लीजिए, माँ पद। 9/2 कितना हो गया, 4.5 माँ पद। अब 4.5 रुपये कौन दे सकता है, 2 तो देगा नहीं, 5 वाला। 5 के सामने कौन सा आंसर सही है, 6 बराबर 6 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो मध्य पद का मान आता है, इस सीएफ में चेक करते सबसे पहले जो आता है उसी के सामने वाला आंसर होता है। तो डियर स्टूडेंट, मैं समझ गया, मैं समझता हूँ ये बात समझ में आपको आ गई होगी, और डाटा इस प्रकार से जाए तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को निकालें। यहाँ तक कोई दिक्कत हो ना बताइए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैं ये आपको समझा चुका हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराता हूँ मैं क्वेश्चन आपको। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है मासिक खपत उपभोक्ता की संख्या, वही संख्या है, आपका कोई मतलब नहीं है। चलिए डाटा बनाते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। तो मैंने कहा अगर वर्ग अंतराल दिया जाए, क्या दिया जाए, वर्ग अंतराल, तो फिर इस तरीके से करें, यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल को शॉर्ट में सी आई कह सकते हैं। फिर आप लिखेंगे एफ, और फिर लिखेंगे आप सी एफ। ठीक है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आपको वर्ग अंतराल दिया है 65 से 85, 65 से 85, 85 से 105, 105 से 20 बढ़ रहा है, 125, 125 से 145, 145 से 165, ठीक है। और फिर है 20 बढ़ाना है, 165 से 185, और 185 से हो जाएगा 205। चलिए ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7, कोई रह तो नहीं गया। चलिए अब ये 4 5, ये 4 है, ये 5 है, 13 20, ये 13 है, ये 20 है, 14 8 4, 14 8 और 4, ये 4 4 5 13, ठीक है, 20 है, 5 है और 8 है, और नहीं 20 है, फिर 14 है, फिर 8 है, फिर 4 है, ठीक सही। अब सी अपनी खाली मैंने बताया था आपको, यहाँ 4 4 5 9, ऐसे जोड़ते हैं इस प्रकार, 9 और 13, 9 और 13 हो गए 22, 22 और 20 बोलिए 42, 42 और 14 ये 6 हो गया, और ये 56 हो गई, 56 और 8 ये हो गया आपका 64,
और ये हो गया 68। अब इन्हें जरा जोड़ लीजिए। अच्छा एक बात और है, ये लास्ट वाला इनका टोटल होता है, सिग्मा एफ ही कह लीजिए या एन कह लीजिए, एन बराबर भी कह सकते हैं, ये हो जाएगा 68। अब यहां लिखेंगे मध्य पद, मध्य पद बराबर एन बटे दोमा पद, एन बटे दोमा पद, तो 68/2 मतलब हो गया 34। अतः माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग, माध्यक आपका वर्ग हो जाएगा 34 और इसके अंतर्गत आएंगे तो 125 और से 145 हो। डियर स्टूडेंट याद रखिए, जो माध्यक वर्ग की छोटी वाली जो छोटा नंबर होता है यानी पहले वाला, यहाँ L बराबर हो जाएगा 125 और ये L हो गया आपका, ये वाली चीज F होती, F बराबर है आपका 20 और इससे ऊपर वाला CF होता है, CF है आपका 22। H होता है क्लास इंटरवल, यानी कितना अंतर है 20 का। तो डियर स्टूडेंट माध्यिका का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या माध्यक बात वही है, तो ये लिख सकते हैं माध्यक बराबर, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये आपका 125 है, n/2 आपका 34 आया, माइनस CF आपका है 22 और F है आपका 20 और ये भी आपका H 20, ये कैंसिल हो गया। 125 प्लस आपका बचा 12 यानी 137, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये स्टूडेंट मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं समझता हूँ चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। देखिए होता क्या है, मैं वो सारे क्वेश्चन को टच करते हुए चलना चाहता हूँ जो पेपर में आने के चांसेस इनके ज्यादा हैं। डियर स्टूडेंट देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग ध्यान देंगे समझ में आएगा एट एनी कंडीशन, तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, बस आप अपना ध्यान बनाए रखिए इधर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपको दिया है माध्यक दिया है 28.5 और x और y के मान पूछे 28.5 इसी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ बॉक्स बनाएंगे इसको, पहले लिखेंगे CF संचयी वर्ग अंतराल, उसके बाद F और उसके बाद CF। वर्ग आपको दिया है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 तक दिया है। चलिए डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। अधिकतर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है। आपको दिया है 5x 5x फिर है 20, उसके बाद 15, फिर y दिया है और उसके बाद 5 दिया। अच्छा इसका टोटल दे दिया है, योग जो इन्होंने दिया है वो कितना है आपका 60। डियर स्टूडेंट 5x 20 है, 5x 20 15 है, 22 और 5, ठीक है, योग आपका 60 दिया है
और माध्यिका इन्होंने आपको दे दिया 28.5। माध्यक इन्होंने दिया है 28.5। डियर स्टूडेंट, एक बात आप लोग जानते हैं, चलिए पहले लिखते हैं। तो ये तो 5 हो गया, इसको जोड़ो, तो x प्लस 5 या 5 प्लस एक्स, इसको जोड़ो 25 प्लस एक्स, इसको जोड़ो 15 जोड़ गया तो 40 प्लस एक्स, इसको जोड़ो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसको जोड़िए तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। डियर स्टूडेंट, आप समझने की कोशिश करिए। मैं समझता हूं आपको समझ में यहां तक आ रहा होगा। जब माध्यक ये दिया है, इसका मतलब ये इसके अंतर्गत आएगा। अतः माध्यक वर्ग जो होगा इसका, वो किसके अंतर्गत आएगा? 20 से 30। अच्छा डियर स्टूडेंट, एक बात बताइए, जब माध्यक वर्ग इतना है तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ L बराबर आपका कितना है? 20। F कितना है? F भी 20 है। CF कितना है? इससे ऊपर वाला CF होता है x प्लस 5। अब आपको माध्यिका तो दी गई है, योग दिया है, तो इसको आप ले लीजिए। क्या है आपका? क्योंकि मैं आपको बड़ा सीधी सीधी बात है, फॉर्मूला मैंने बताया था माध्यक बराबर क्या होता है। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू H। L कितना? 20, n/2 तो 60/2 लिख लो, माइनस CF, थोड़ा एक ब्रैकेट ऐसे लगा लो, CF है x प्लस 5 और F है आपकी 20, और H कितना अंतर है इसमें? ये लिख लीजिए H बराबर है 10। कितना अंतर? 10 ही का, तो 10, 10 दूनी 20, तो बचा 20 प्लस ये बचा 30, अंदर जाने दीजिए, माइनस एक्स माइनस 5/2, और ये है आपका माध्यक 28.5। डियर स्टूडेंट, ये 20 को आप इधर ले आइएगा और यहाँ बचेगा 25 माइनस x/2, तो ये बचा 8.5। 25 माइनस x/2 क्रॉस मल्टीप्लाई की ये 17 हो जाएगा। ये 25 माइनस एक्स इधर ले आइए, 25 माइनस 17, एक्स बराबर हो जाएगा आपका 8। डियर स्टूडेंट, एक बात बताइए, ये जो यहाँ लिख लीजिए, सही रहेगा। ये जो टोटल है वो किसके बराबर होगी? 60। 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर तो होगी 60, तो एक्स प्लस वाई बराबर हो गया 60 माइनस 45। 8 एक्स की वैल्यू 8 है, प्लस वाई बराबर क्या है? 15, और वाई बराबर हो जाएगा 15 माइनस 8, और वाई बराबर हो जाएगा 7। तो डियर स्टूडेंट, ये एक्स वाई के मान आ गए। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहता हूं बहुत ध्यान से आप देखें। माध्यक जब ये दिया है तो इसके अंतर्गत आएगा, याद रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और लेता हूं मैं छोटा सा। देखिए, ये एक फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर, ये आता है, याद रखना। बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यक, 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य, 2 गुणा माध्य। इस पर याद रखिए कि फार्मूला आए, सवाल आएगा, लॉन्ग में नहीं तो शॉर्ट में आएगा। माध्य बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। जैसे मान लीजिए आपको माध्यिका दी, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको माध्यिका दिया गया है, सपोज कर लिए, मान लीजिए 5, ठीक है, और आपको माध्य आपको दिया गया है, मान लीजिए माध्य आपको दे दिया 6, और बहुलक पूछ गया, तो यहाँ लिखेंगे बहुलक बराबर 3 गुणा, क्या वैल्यू है? 5 माइनस 2 गुणा 6, 5 या 15 माइनस 12 बराबर 3। ये आपका आंसर हो जाएगा।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको पूरा चैप्टर बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाया है। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि है तो यू कमेंट और माय यूट्यूब चैनल, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दिया जाए। थैंक यू। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।